हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 142। दोस्तों, ये जो कंप्लीट जस्टिस का आइडिया है उसे डिराइव किया जाता है आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। इसका मतलब है कंप्लीट जस्टिस को इंश्योर करना। दोस्तों, कभी कभी लॉज ऐसे बन जाते हैं जिसमें कुछ फ्लॉज होते हैं और इस तरह के जो लीगल प्रोविजंस होते हैं उसे कभी कभी ओवरराइड भी करना पड़ता है, जिसका पावर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। आइए दोस्तों, जानते हैं कुछ आर्टिकल 142 के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में पास सच डेक्री एंड इज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट इस तरह के डेक्री को पास कर सकते हैं। डेक्री का मतलब होता है एक ऑफिशियल ऑर्डर जो गवर्नमेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट जैसे अथॉरिटी को दिए जाते हैं ताकि कंप्लीट जस्टिस हो पाए। दोस्तों, हमारा सेकंड पॉइंट है इनेबल्स द सुप्रीम कोर्ट टू एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस इन स्पेसिफिक सिनेरियोज। इसका क्या मतलब है? दोस्तों, लेजिस्लेटिव फंक्शंस पार्लियामेंट के हाथ में है और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के हाथ में उसे एग्जीक्यूट कराना है। लेकिन कभी कभी इनका भी रोल सुप्रीम कोर्ट को प्ले करना पड़ता है, क्योंकि कुछ ऐसे लॉज बन जाते हैं जिसमें कुछ फ्लॉज होते हैं और कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में आना पड़ता है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परमिट्स द सुप्रीम कोर्ट टू इंटरवीन इन मैटर्स कंसर्निंग पब्लिक इंटरेस्ट, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और फंडामेंटल राइट्स। ये सब कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसको कभी वायलेट नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जिसका वायलेशन करने से हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। बहुत सारे ऐसे पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड बातें होती हैं, ह्यूमन राइट्स या बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं जिसका अगर हनन किया जाता है तो हम डायरेक्टली भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कंप्लीट जस्टिस करने के लिए। तो हमेशा से पढ़ते आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है एज द प्रोटेक्टर ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि कभी भी हमारा फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास हम डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं और ये अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द लॉ भी है। दोस्तों, आइए जानते हैं क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होता है अंडर आर्टिकल 142। ये एड्रेस अर्जेंट इशू विद लेजिस्लेटिव वैक्यूम। इसका क्या मतलब है? दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो एक्शंस लेता है किसी भी प्रॉब्लम को अराइज होने से पहले। इससे वो रेमेडीज और रेजोल्यूशंस भी प्रोवाइड करता है ऐसे केसेस में जहाँ पे सही तरीके से लेजिस्लेशन नहीं किया गया है और स्विफ्ट जस्टिस नहीं मिल पा रहा हो। और दोस्तों, अगर जस्टिस नहीं मिलेगा तो इससे बहुत ज़्यादा हार्म होगा लोगों में, देश के नागरिकों में। तो इस चीज़ को, इस इशू को एड्रेस करने के लिए जो है आर्टिकल 142 एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस लाया था ताकि वर्क प्लेस सेक्शुअल हरासमेंट जैसे इश्यूज को एड्रेस किया जा सके, जिसके कारण ही द प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट एक्ट 2013 को भी लाया गया था। दोस्तों, कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे जुडिशियस यूज ऑफ आर्टिकल 142 किया गया है, जैसे कि क्लीनिंग ऑफ ताजमहल, रिलीज ऑफ अंडर ट्रायल्स एंड द यूनियन कार्बाइड केस। दोस्तों, क्या ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करता है? दोस्तों, बिल्कुल डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करता है, क्योंकि ये जो माइनॉरिटीज़ होते हैं या समाज किसी भी सेक्शंस के लोगों को प्रोटेक्ट करता है, उनके राइट्स की प्रोटेक्शन करता है, सभी वॉइसेस को सुनता है। एंड जितने भी सारे लोग हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से अलग हों, उनको उनकी रिस्पेक्ट करता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। दोस्तों, केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का जो केस था, इसमें गाइडलाइंस को एस्टैब्लिश किया गया था ताकि इंडिविजुअल जो प्राइवेसी है उसे सेफगार्ड किया जा सके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड्स चेक एंड बैलेंस। दोस्तों, क्या ये चेक एंड बैलेंस का रोल प्ले करता है? हाँ, ये क्रूशियल चेक करता है गवर्नमेंट के ब्रांचेस पे जो कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गेन्स हैं, ताकि ओवर रीच होने से बचाव किया जा सके और नागरिकों की जितना ज़्यादा हो सके उसे प्रोटेक्शन मिल सके। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिविल राइट्स एंड सोशल जस्टिस। जो सिविल राइट्स होते हैं और सोशल जस्टिस के लिए जो आर्टिकल 142 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लेजिस्लेटिव ब्रांचेस या एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस के द्वारा कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिसको अवॉइड किया जाता है या जिन उनमें कुछ अगर फ्लॉज होते हैं तो उसको दूर करके सिविल राइट्स प्रोटेक्शन किया जाता है और कंप्लीट जस्टिस को इंश्योर किया जाता है।
दोस्तों विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया था कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट को, जो कि डॉटर्स को पर्सनल राइट्स पे बेस्ड था अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट। दोस्तों बहुत सारे लोगों को कोपार्शनरी राइट्स के बारे में पता होगा। ये ऐसे राइट्स ऑफ पीपल होते हैं जो कि शेयर करते हैं ऑनरशिप ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हिंदू फैमिली के अंदर में। दोस्तों इसके बारे में हम अलग से वीडियो बना लेंगे, बट फिलहाल हम कंप्लीट जस्टिस को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, प्रोमोट्स इक्वालिटी। क्या ये इक्वालिटी को प्रमोट करता है? हाँ दोस्तों, जितने भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज होते हैं या ऐसे प्रैक्टिसेस होते हैं जहाँ पे लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है या कुछ अनफेयर और अनजस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं, उसको दूर करके इक्वल प्रोटेक्शन मिलता है अंडर द लॉ, चाहे वो किसी भी रेस, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के हो या किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स के हों। दोस्तों आइए जानते हैं कुछ इश्यूज जो आर्टिकल 142 से जुड़े हुए होते हैं। सबसे पहला इशू है सब्जेक्टिविटी इन द डेफिनेशन। दोस्तों आर्टिकल 142 को यूज करने के दौरान कोर्ट के पास बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशन होते हैं और कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसका आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज करे या मिसयूज करे, क्योंकि इसका कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है कि कंप्लीट जस्टिस क्या है, उसका कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। तो कंप्लीट जस्टिस को अच्छे तरीके से डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसे हम सही तरीके से यूज़ कर सके सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों कंप्लीट जस्टिस को डिफाइन करना एक सब्जेक्टिव एक्सरसाइज है जो केस टू केस वैरी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्लर्स द लाइंस बिटवीन ब्रांचेस। दोस्तों एक एग्जीक्यूटिव पावर होता है, एक लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। जुडिशियरी कभी कभी इस तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं या जुडिशियल एक्टिविज्म कभी कभी जो बाउंड्रीज होता है जुडिशियरी और लेजिस्लेचर के बीच, वो बाउंड्री को ख़त्म कर देता है और हमें ये समझ नहीं आता है कि जुडिशियरी कहाँ तक डिसीजंस ले सकती है या लेजिस्लेचर कहाँ तक डिसीजन ले सकती है, जिसकी वजह से उनके रोल्स में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है और इसके कारण जुरिस्डिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी होता है। फॉर एग्जाम्पल एसआर बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अनअकाउंटेबिलिटी अंडर आर्टिकल 142। ये जुडिशियरी को ग्रांट करता है, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव या किसी भी लेजिस्लेटिव ब्रांचेस को पावर नहीं देता है, जिसके कारण कभी कभी अनअकाउंटेबिलिटी की भी इश्यूज आ जाती है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट इशू है लैक ऑफ इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंट लीगल रूलिंग जो कि अंडर आर्टिकल 142 है, वो कभी कभी कॉम्प्लिकेट कर देता है लिटिगेशन प्लानिंग को। दोस्तों क्या सॉल्यूशंस है इन सारे इश्यूज का, आइए जानते हैं एक एक करके। पहला पॉइंट है एड्रेसिंग आर्बिट्रेरीनेस। दोस्तों जजेस को इंश्योर करना चाहिए कि जो डिसीजंस बनाए जा रहे हैं वो रेलेवेंट फैक्ट्स के बेसिस पे और पूरे तरीके से कंसिडरेशंस के बेसिस पे बनाए जाएं, कोई भी आर्बिट्रेरी यूज़ ऑफ पावर ना हो। दोस्तों आर्टिकल 142 हमें एक फ्लेक्सिबल अप्रोच देता है ताकि लेजिस्लेशन में जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं उसको रेमेडी किया जा सके, इसीलिए इसे कभी भी मिसयूज़ नहीं होने देना चाहिए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिफाइनिंग कंप्लीट जस्टिस। जो कंप्लीट जस्टिस है उसको उसका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होना चाहिए ताकि कभी भी इसका आर्बिट्रेरी तरीके से मिसयूज ना हो, सुप्रीम कोर्ट आर्बिट्रेरी डिसीजंस लेने से बच सके। इसके लिए क्लियर गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स तय होने चाहिए और कंप्लीट जस्टिस को अचीव करने के लिए किसी भी तरह का जो है मिस यूज़ पावर का नहीं होना चाहिए बाय सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टैब्लिशिंग और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसका क्या मतलब है, अगर हम आर्टिकल 142 का मिसयूज़ नहीं करना चाहते और उसे बचाव करना चाहते हैं तो उसे प्रॉपर जो है स्क्रूटिनाइज भी करना चाहिए, अकाउंटेबल भी करना चाहिए ताकि सभी रिलेवेंट पार्टीज इंश्योर हो सके, सभी को हर्ड करने चाहिए। आप किसी भी पार्टी को बिना सुने डिसीजंस लेकर कंप्लीट जस्टिस नहीं कर सकते हो, तो जितने भी ये रेलेवेंट पार्टीज है उसको अच्छी तरीके से सुनना चाहिए, स्क्रूटिनाइज करके, तभी जो है हमारा आर्टिकल 142 का मिसयूज से बचाव किया जा सकता है। दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट है इसमें रेफरल टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। दोस्तों इस तरह के जो केसेस होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, इतना इजी नहीं होता है अंडर आर्टिकल 142 में, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का होना बहुत ज़रूरी है जिसमें कम से कम 5 जजेस हों, एटलीस्ट 5 जजेस। दोस्तों 4-3 इतने जजेस से नहीं होगा, कम से कम 5 जजेस होना चाहिए। दोस्तों आइए जानते हैं कुछ ऐसे जुडिशियल केसेस जो कि कंप्लीट जस्टिस के रिगार्डिंग है। जैसे पहला इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। दोस्तों इस केस के अनुसार जो 50% लिमिट लगाया गया था रिजर्वेशन के ऊपर में और इंट्रोड्यूस किया गया था क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को। दोस्तों हमारा नेक्स्ट केस है टीएम पाई फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003। इसमें ये बताया गया था कि स्टेट जो है रिजर्वेशन
नहीं कर सकता है ऑफ सीट्स इन एडमिशंस प्राइवेटली रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। दोस्तों हमारा थर्ड है केस है जनहित अभियान केस 2022, जिसमें ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को अपहेल्ड किया गया था एंड 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। और लास्ट केस है हमारा अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008। दोस्तों इसमें आर्टिकल 15(5) को ऐड किया गया था 93rd अमेंडमेंट के थ्रू और इसे अपहेल्ड किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।